ई क्लास ही वो गाड़ी है जिसने आज से तकरीबन 25 साल पहले इंडिया में मर्सिडीज बेंज की नींव रखी थी और आज से तकरीबन 25 साल बाद ही मर्सिडीज बेंज एक नई ई क्लास लेकर फाइनली इंडिया में आ गया है। इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या बदला है इस नई ई क्लास में, कितनी पहले से टेक्नोलॉजी इसमें ऐड हुई है, क्या फीचर्स हैं एंड ऑल्सो किस तरह का परफॉर्मेंस इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास का हमें देखने को मिल रहा है। बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई ई क्लास को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस मर्सिडीज बेंज ई क्लास के रिव्यू की। और फ्रंट डिजाइन शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको नया एकदम ग्रिल देखने को मिलेगा। क्रोम की सराउंडिंग्स हैं, प्रीमियम टच फ्रंट से ही इसके देखने को मिल जाता है। बड़ा सा मर्सिडीज का 3 स्टार लोगो, 360 डिग्री कैमरा वगैरह इसमें मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स वगैरह फुल एलईडी मिलते हैं। डीएल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एंड नीचे भी क्रोम के फिनिश वगैरह इसमें दिए गए हैं। साइड में आए तो यहाँ पर एक जो मेजर चेंज हुआ है वो है इसकी लंबाई को लेकर। इसका व्हील बेस जो है पहले से बढ़ गया है, यानी कि सेकेंड रो में बेटर स्पेस आपको पुरानी ई क्लास के मुकाबले इसमें देखने को मिलने वाला है। फिर व्हील्स का डिजाइन जो है अलॉय व्हील्स का वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। चेंज यहाँ पे दिया गया है। साइज जो है इस टायर का 18 इंच 225 सेक्शन का साइज इसमें दिया गया है एंड ओवरऑल कुछ इस तरह से इसका साइड प्रोफाइल लगता है। गाड़ी देखने में वाकई में लंबी लगती है। लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन ये इस ई क्लास का है। यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, तो ये भी एक इसमें फीचर दिया गया है। इसके अलावा जो है क्रोम की एक्सेंट्स विंडो के आसपास पियानो ब्लैक टच वगैरह देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, 2 भाग में डिवाइडेड है, लेकिन पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको टेल लैम्प का सेक्शन जो है वो भी डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। एंड स्पेशली जो एक हाईलाइट इसके टेल लैम्प की बात करूँ, यहाँ पे 3 स्टार पैटर्न में इसकी लाइट्स दी गई हैं, 2 यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, तो ये वाकई देखने में यूनिक जरूर लगती हैं, स्पेशली रात में जब ये लिट अप होती हैं। E200 की बैजिंग है एंड इसके अलावा सेंटर में मर्सिडीज का लोगो। क्रोम के एक्सेंट्स आपको हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे एंड नीचे भी आपको क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। रियर बम्पर के अंदर सेंसर्स वगैरह ऑफ कोर्स थ्रू आउट आपको साइड, फ्रंट एंड रियर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिजाइन इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास का। अंदर जो है काफी बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी नई है, नए स्क्रीन्स दिए गए हैं। तो किस तरह के चेंजेस हैं, क्या चीजें ऐड हुई हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब अंदर बैठ के फ्रंट रो की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नया सुपर स्क्रीन मर्सिडीज ने जो इस नई क्लास में दिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर के अलग से डिस्प्ले है एंड फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है। एंड स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम के, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड एडस लेवल 2 के जो फीचर्स दिए गए हैं उनको एक्सेस करने के कुछ यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक के साथ यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएंगे। एंड पियानो ब्लैक लेदर स्टिच, अगेन नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस और लग्जरी। तो यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में 2 कप होल्डर्स, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डायनामिक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल 4 मोड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आर्मरेस्ट है, डिसेंट स्पेस, एक USB-C चार्जिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड एडजस्ट करने के लिए आपको मेमोरी सेटिंग्स के ऑप्शन, सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। इनको यूज़ करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, कई बार इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तो फीडबैक के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मामला हो सकता था, बट ओवरऑल कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को मिलता है। नया एडिशन जो है यहाँ पे इसमें दिया गया है एक सेल्फी कैमरा, जिससे आप अपने जूम कॉल या वेबएक्स कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर दिया गया है, इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये काम करता है। ऐप्स में जाएंगे, सेटिंग्स में, एंड कैमरा को मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मामला आपको देखने को मिलेगा इसके सेल्फी कैमरा का। एंड ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे आप जो इसी बेंज का दिया गया है, जो लाइन्स जिस तरह से दी गई हैं, काफ़ी देखने में मामला नीट लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है एंड एज वेल लग्जरी की फील भी अंदर बैठने की बात आ रही है। थोड़ा अगर मैं कहूँ कि
मे भी कुछ लोगों को लगे शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मुझे लगता है एस क्लास के नज़दीक जाती हुई ये ई क्लास ज़रूर दिख रही है। अब बात करते हैं पिछली कतार, क्योंकि मामला इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस बड़ा है तो स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है दूसरी कतार में, वो भी आपको दिखाते हैं। अब सेकंड कतार में बैठने के बाद आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, तो यहाँ पे स्पेस देखेंगे, लेग रूम अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, इन केस आपको दिक्कत हो रही है तो आप थाई सपोर्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंचेस तक इसको आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया। इसके साथ साथ जो रियर सीट है वहाँ पे आपको 36 डिग्री का एक्स्ट्रा रिक्लाइन भी मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी दूसरी कतार में एसी वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, डेडिकेटेड 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, 2 आगे 2 पीछे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे फैन स्पीड, टेम्परेचर के लिए अलग से सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे है, डीप इनफ टू कीप योर फोन। एंड ओवरऑल मामला लेदर स्टिच, प्रीमियम फील एंड थोड़े बहुत आपको क्रोम के एक्सेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सीट्स के पीछे एसी वेंट्स के जो बटन्स वगैरह हैं वहाँ पे, एंड इसके अलावा सी पिलर भी यहाँ एसी वेंट्स दिए गए हैं। सनरूफ की जो बात कर रहा था, स्प्लिट सनरूफ है, यहाँ 2 भाग में डिवाइडेड है एंड पैनोरामिक दी गई है, तो ये मामला ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सेंटर आर्मरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, वाइड इनफ फॉर बोथ पैसेंजर्स, वायरलेस चार्जिंग और 2 फोन रखने का ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे भी कुछ सामान रखने का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके आर्मरेस्ट के अंदर भी। इन केस आप 3 लोगों को बैठाना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस टनल दैट इज देयर। तो 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोगों का मुझे लगता है मामला यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किस तरह से नई क्लास चलाने में है, किस तरह से ओवरऑल ड्राइव और हैंडलिंग है इसकी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। तो अब बात करते हैं इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास की परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग को लेकर। पहले नजर डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस पर। तो मेरे साथ जो वर्जन था वो पेट्रोल वर्जन था E200 वाला। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनिशियली परफॉर्मेंस अच्छा है, पावर डिलीवरी अच्छा देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिटी के हिसाब से वो कंपोज्ड बैलेंस भी देखने को मिलता है। एंड हाईवे पर अगर आपको तेज तर्रार गाड़ी दौड़ानी है तो उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस, टॉर्क डिलीवरी भी इस इंजन से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही माहौल में ई क्लास का ये पेट्रोल इंजन काफी सॉर्टेड मुझे महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अलावा बात करूं हैंडलिंग वगैरह किस तरह का है, ओवरऑल जो बैलेंस है किस तरह का है, तो वहां पर जो है हैंडलिंग की बात करूं तो गाड़ी जो है सड़क से सट कर चलती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल जो तेज रफ्तार में अगर आप शार्प टर्न्स भी ले रहे हैं तो वहां पर बैलेंस जो है अच्छा खासा है। टायर्स की जो ग्रिप है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर सिटी में अगर मैं बात करूं स्लो स्पीड पे तो थोड़ा सा स्टिफनेस महसूस मुझे जरूर हुआ अगर आप धीमी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। बट अदरवाइज अगर ओवरऑल बैलेंस की बात करूं, आप सिटी में अगर आप 60-70 की स्पीड पे हैं तो वहां पर पॉट होल्स जो हैं, स्पीड ब्रेकर जो हैं, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा देखने को मिलता है उन सिचुएशंस में। एंड हाईवे पर भी सस्पेंशन सेटअप का जो बैलेंस है वो ओवरऑल अच्छा मुझे इस नई ई क्लास में देखने को मिला है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर जो बाइट है, वहां पर जो ग्रिप है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी इस नई मर्सिडीज बेंज की ई क्लास में देखने को नहीं मिली है। अब एक फीचर जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस नई क्लास में वो है इसमें डिजिटल वेंट्स वाला जो फीचर दिया गया है। हालांकि ड्राइवर साइड पर अगर आप बैठे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको पैसेंजर साइड के वेंट एडजस्ट करने हैं एंड वहां पर कोई नहीं बैठा है तो उसके लिए आपको डिजिटल वेंट का ये फीचर जो है मुझे लगता है कन्वीनियंस के तौर पर वाकई में काम आने वाला है। तो ये फीचर स्पेशली मुझे लगता है ड्राइव के दौरान एक कन्वीनियंस जरूर ऐड करेगा इस नई ई क्लास के अंदर। बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो वहां पर जिस तरह का प्राइसिंग इसमें रखा गया है, जो इंजन ऑप्शंस हैं, पेट्रोल का ऑप्शन है, डीजल इंजन का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन जो ऐड हुआ है इस नई क्लास में वो है E450 को लेकर। तो वो भी एक एडिशनल इंजन ऑप्शन मर्सिडीज अपनी इस नई 2024 ई क्लास में दे रही है। तो वहां पर इंजन ऑप्शन को लेकर भी मामले में सॉलिड महसूस होता है। एंड ओवरऑल इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वहां पर भी प्रिसाइजनेस देखने को मिली है। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स भी इस नई क्लास में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है इसके स्टीयरिंग पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं। हाल ही में जो मर्सिडीज की और भी गाड़ियां आ रही हैं वहां पर भी कुछ ऐसा ही लेआउट देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है काफ़ी छोटा एरिया है, बहुत कुछ मामला इन टर्म्स ऑफ हैप्टिक फीडबैक दिया गया है। ड्राइव करते वक्त भी कभी कभार ये एक आध बार उससे प्रेस भी हुआ है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा सॉलिड होता
तो बेटर मामला यहाँ पे हो सकता था। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में वो है इसकी सस्पेंशन सेटअप को लेके। हालांकि ओवरऑल जो राइड है, ओवरऑल जो बैलेंस है गाड़ी का तेज रफ्तार में कमेंडेबल है, लेकिन स्लो स्पीड में, सिटी स्पीड में अगर आप थोड़े बहुत खराब रास्ते से निकल रहे हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन आपको इसका स्टिफ थोड़ा महसूस होगा। तो वो एरिया मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर होता, तो सिटी राइड स्लो स्पीड पे थोड़ी और आपको बेटर लग सकती थी। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई क्लास को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से पहला है इसका ओवरऑल डिज़ाइन जिस तरह से बदला है। एक्सटीरियर का जो लुक है, साइड प्रोफाइल जो है वाकई में देखने में पहले से काफ़ी बेहतर ज़रूर लग रही है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में वो है इसके ओवरऑल इंटीरियर का जो फील दिया गया है, जो स्क्रीन्स दी गई हैं, इंटीरियर में जो लेदर स्टिच वगैरह का लेआउट वगैरह है, तो गाड़ी अंदर से देखने में प्रीमियम और पहले से ज़्यादा बेहतर ज़रूर लग रही है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसकी सेकेंड रो का कंफर्ट, स्पेशली वहाँ पर जिस तरह से आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन दिया गया है सीट को, एंड थाई सपोर्ट के लिए भी आपको अलग से ऑप्शन दिया गया है। तो वो मामला मुझे लगता है इसकी सेकेंड रो के कंफर्ट को भी एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की जो मैं बात कह रहा था, तो वहाँ पर जिस तरह की प्राइसिंग मर्सिडीज ने इस नई ई क्लास में रखी है और जिस तरह के चेंजेस मर्सिडीज ने इस नई ई क्लास में की हैं, तो वहाँ पर लॉन्गर व्हील बेस है, नए फीचर्स हैं, और इंटरनली स्पेशली कैबिन की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी चेंज करे गए हैं, नई स्क्रीन देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच मुझे लगता है पहले के मुकाबले ये नई ई क्लास हो गई है। एंड ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी जिस प्राइस पॉइंट पर मर्सिडीज को लेकर आई है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जिस तरह की लग्जरी इसमें दी गई है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी मर्सिडीज इस ई क्लास में ऑफर कर रही है और जिस तरह की ड्राइव हैंडलिंग और परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये नई मर्सिडीज बेंज ई क्लास एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है।